12 से 2 पॉलिटिकल शो देख रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी से जुड़ी दो बड़ी खबरें हैं। एक तो आप जानते हैं संजय सिंह तिहाड़ से जमानत पर बाहर आने वाले हैं, और दूसरी बड़ी खबर यह कि दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर आज सुनवाई शुरू होने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई अब से कुछ देर बाद शुरू होगी। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। लेकिन कुल मिलाकर इस वक्त ये बड़ी खबर है, अब से कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल की जो याचिका है उस पर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। अपनी गिरफ्तारी को लेकर अरविंद केजरीवाल की तरफ से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था और इसी पर हाईकोर्ट में अब सुनवाई। गिरफ्तार जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को किया गया, उसी पर यह चुनौती जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से हाईकोर्ट में दी गई थी याचिका लगाकर, और उस पर अब से कुछ ही देर में सुनवाई शुरू होने वाली है। तो आम आदमी पार्टी के लिहाज से दिन बड़ा है। एक तरफ संजय सिंह जो सलाखों से जमानत पर ही सही लेकिन बाहर आने वाले हैं, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जिनकी याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। सीधे आपको लेकर चलते हैं अंकित के पास, जानते हैं अंकित कब तक सुनवाई शुरू हो पाएगी हाईकोर्ट में? जी रोमाना, जैसा कि जो जानकारी मिल रही है, अब से जो है कुछ मिनटों के अंदर ही ये सुनवाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि वैसे तो अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने कोशिश की थी कि सुबह साढ़े दस बजे इस मामले की सुनवाई हो जाए। लेकिन जो ईडी के वकील थे उनका कहना था कि अभी जो है जो उनके वरिष्ठ वकील हैं वो किसी और केस में अभी दलीलें दे रहे हैं दूसरी कोर्ट में, लिहाजा कुछ और वक्त की मांग की थी, जिसके बाद में कोर्ट ने तय किया कि 12:30 बजे सुनवाई करेंगे। और 12:30 बजे का वक्त हो गया, तो उम्मीद की जा रही है अगले कुछ मिनटों में सुनवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जो सुबह मुश्किल से जो कुछ मिनटों की सुनवाई हुई थी, उस दौरान ये जरूर कह दिया था कि ये एक लंबी सुनवाई हो सकती है। लिहाजा जो ईडी ये मांग कर रही थी, ईडी के वकील मांग कर रहे थे कि लंच के बाद में सुनवाई शुरू हो, तो हम लंच से पहले सुनवाई करते हैं। इसका मतलब साफ है कि केजरीवाल के वकील भी अपनी लंबी दलीलें पेश करने वाले हैं, और ईडी ने जो जवाब दिया है उस पर भी विस्तृत बहस होगी, और इसी वजह से 12:30 बजे का वक्त ये तय किया गया, यानी अगले कुछ मिनटों में शुरू होगी ये सुनवाई। जी रहिए मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास। इस बीच आम आदमी पार्टी ने तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर चिंता जताई है। दिल्ली सरकार में मंत्री हैं आतिशी, अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सामने आई और दावा यह किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि केजरीवाल का वजन जब से उन्हें गिरफ्तार किया गया है तब से लेकर अब तक 4.5 किलो कम हो गया है। उनके शुगर लेवल्स जो हैं वो 46 पर पहुंच जाते हैं। डायबिटिक पेशेंट है वो, तबीयत उनकी बिगड़ रही है। सुनिए। जब से अरविंद केजरीवाल जी को भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया है, उनके स्वास्थ्य पर एक जबरदस्त खतरा मंडरा रहा है। जब वो ईडी की कस्टडी में थे तो 3 बार उनका शुगर लेवल गिरा। एक बार उनका शुगर लेवल 46 तक पहुंच गया, जो किसी भी व्यक्ति के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। अरविंद केजरीवाल जी का पिछले 12 दिन में 4.5 किलो वजन घट गया है। एक डायबिटीज का पेशेंट होते हुए इतने कम समय में इतना ज्यादा वजन घटना कई प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत भी इस वक्त मौजूद हैं, और जरा जानते हैं दीपक से, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से चिंता जताई गई कि साहब जब से वो गिरफ्तार हुए हैं तब से 4.5 किलो वजन घट गया है। ईडी की कस्टडी में 3 बार शुगर लेवल जो है वो 46 तक टच कर गया था। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि ये तमाम मुद्दे क्या अदालत के सामने वकीलों की तरफ से भी रखे जाएंगे अरविंद केजरीवाल के, या सिर्फ ये सियासी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे रखने के लिए ही मुद्दा है? दीपक। जी रोमाना, बिल्कुल। आतिशी जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी जो अभी आपने सुनाई, उसमें आतिशी से सवाल भी पूछा गया था कि क्या ये तथ्य आप कोर्ट के सामने उनके वकील रखेंगे, तो उनकी तरफ से कहा गया था कि बिल्कुल ये तथ्य कोर्ट के सामने रखे जाएंगे, क्योंकि ईडी की कस्टडी में भी उनकी हालत लगातार बिगड़ती रही, उसको मेंटेन करना पड़ा। अब जब वो जेल में है तो वहाँ पर भी परेशानी हो रही है। लेकिन इस बीच ये भी देखना होगा कि जो दवाइयाँ अरविंद केजरीवाल ने मांगी थी वो दवाइयाँ उनको दी गई है रोमाना। कोर्ट ने उनको इजाज़त दी है उन दवाइयों की, प्लस उनकी एक मेडिकल टीम पूरी तरह से निगरानी रखे हुए उन पे जांच कर रही है।
तीसरी चीज़ ये कि तिहाड़ जेल ने कहा है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत अभी तक अरविंद केजरीवाल को उनमें नज़र नहीं आ रही है, उनके पैरामीटर्स नॉर्मल हैं। ये भी आतिशी से पूछा गया कि तिहाड़ जेल तो ये कह रहा है कि सब कुछ नॉर्मल है, फिर आप क्यों कह रही हैं कि चीज़ें ख़राब है। तो इस पर उन्होंने कहा कि तिहाड़ जेल का जो प्रशासन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, इसलिए वहाँ पर परेशानी जो है वो इसलिए क्रिएट की जा रही हैं और इस तरीके से झूठी बातें बताई जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी दलीलें आम आदमी पार्टी तैयार कर रही है। यही दलीलें जो हैं वो संभवतः अभी हाईकोर्ट में जब सुनवाई शुरू होगी तो उस दौरान भी रखा जाएगा कि अरविंद केजरीवाल से तो सिर्फ पूछताछ करना चाहती थी, जब पूछताछ हो चुकी है रिमांड के दौरान तो अब उन्हें जेल में रखने की जरूरत क्या है। ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। अंकित गुप्ता भी नजर बनाए हुए हैं हाईकोर्ट में, जैसे ही सुनवाई शुरू होगी अंकित का भी रुख करेंगे। फिलहाल आपका भी शुक्रिया अंकित उस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।